हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नागरिक शास्त्र 2026 का पेपर। जो आपके नागरिक शास्त्र 2026 का जो एग्जाम होने वाला है नागरिक शास्त्र का, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पेपर कैसा आएगा। आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा, किस तरीके का पेपर आएगा, कितने उसमें सेक्शन होंगे, कैसे डिवीजन होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में आपको फुल पैटर्न्स भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कई बार बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चंस शॉर्ट आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट आएंगे। और हाँ, इसी में पॉलिटिकल साइंस जो है और जो आपका नागरिक शास्त्र है, ये सेम पेपर ही होता है और सेम पैटर्न ही होता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। 15 मिनट आपको क्या है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 1 से 10 यानी 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होने वाले हैं। 11 से 20 आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं। कम से कम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर 10 वर्ड में यानी 10 शब्दों में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन से क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले हमारे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हु फाउंडेड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन किसने किया था, यानी किसने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि आंसर्स बताने में और उनको एक्सप्लेनेशन करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आंसर्स आप खुद टिक करेंगे। जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह है उससे आप देख के खुद टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। विच कंट्री यूज द एटॉमिक बम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में किस कंट्री ने एटॉमिक बम का यूज किया था। चौथा क्या, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ रसिया। रसिया के डिसोल्यूशन के समय सोवियत का प्रेसिडेंट कौन था, नाम उनका आपको याद रखना है। जनरली द पेरीफेरी कंट्रीज आर डिपेंड ऑन द सेंटर फॉर। जनरली जो पेरीफेरी कंट्रीज होती हैं वो किस चीज के लिए डिपेंड होती है। ऑप्शंस आपके पास हैं, रॉ मटेरियल, मिनरल्स, मैन्युफैक्चर गुड्स या ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द मिस्टीरियस ट्रेटी रिलेटेड टू। जो मिस्टीरियस ट्रेटी होती हैं वो किससे रिलेटेड है। चारों, हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो। अदरवाइज आप पीडीएफ के लिए कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हु नेशनलाइज बैंक इन इंडिया। कौन सी, किसने नेशनलाइज किया था बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में बैंक्स को किसने नेशनलाइज किया था। व्हाट डिड हैदराबाद मर्ज विद इंडिया, सॉरी व्हेन डिड हैदराबाद मर्ज विद इंडिया। इंडिया में हैदराबाद का मर्ज कब हुआ था, ये ऑप्शन है आपके पास। व्हेन वॉज बांग्लादेश फॉर्म, बांग्लादेश कब फॉर्म हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है आपका, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं इनको अगर आप याद कर लेंगे। 10 क्वेश्चन है आपके, 10 के 10 आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले अगर मैं बात करूं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आगे कौन से क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। इनमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है, whom would you identify with the slogan जय जवान जय किसान। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ASEAN was established after the singing of which declaration। किस डिक्लेरेशन के बाद इसका फॉर्म स्टेबलाइज हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन वाज द सफ्टा अरेंजमेंट साइन। SAFTA अरेंजमेंट कब साइन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वायरमेंटल यूनिट ऑफ UNO। UNO का क्या नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, व्हाट इज द काइटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। काइटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सब आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से इनको याद करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लिख के और इनके आंसर्स लिख के अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्टिविस्ट हु वांट टू फास्ट फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्हेन एंड व्हाई वोम वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, कब और कैसे जो है जो इमरजेंसी है वो कहाँ पर डिक्लेयर की गई थी। ये सब आपको इमरजेंसी के बारे में याद करना है पूरा। हु लीड द रेल स्ट्राइक ऑन इन 1974, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा अच्छे से। व्हेन एंड व्हाई वोम वाज द ट्रस्ट विद डिग्निटी स्पीच डिलीवर्ड, कब और किसके द्वारा जो है ट्रस्ट विद डिग्निटी स्पीच जो है वो डिलीवर्ड की गई थी। व्हाट इज AASU, AASU क्या था, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ऊपर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, ये कौन से हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ ASEAN विजन इन 2020, यानी 2020 का जो विजन है ASEAN का वो क्या है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारा, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसके फंक्शंस को डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट आर द मेन स्टेप डिसाइडेड 205 टू मेक द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज मोर रेविलेंट। इस वाले में क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपको याद करना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सब सिलेक्टिव हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। टू नेशन थ्योरी क्या थी और इसके रिजल्ट्स क्या निकले, इसको भी आपको डिटेल में याद करना है। व्हाट चार्ज दैट टेक प्लेस इन गवर्नेंस सिस्टम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कौन से चेंजेस हुए थे गवर्नेंस सिस्टम्स में आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद कौन कौन से चेंजेस हुए थे। व्हाट वाज द रीजन विच लीड टू द मिड टर्म इलेक्शन इन 1980, क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन हुआ था इन 1980 में। ये सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस 2 तरीके के पूछे जाते हैं, एक आपके 5 मार्क्स के आते हैं और फिर आपके 6 मार्क्स के भी आते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस टाइप 2 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, तो उसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है, व्हाट मेक द यूरोपियन यूनियन एन इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज़ें हैं जो यूरोपियन यूनियन ऑफ इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं, एक इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड इंडोजीनियस पीपल, इंडोजीनियस पीपल किन्हें कहा जाता है। डिस्कस देयर पोजीशन इन इंडिया, और उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति इंडिया में क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, तो अच्छे से याद करिएगा। अगला क्या है, व्हाट अरेंजमेंट डिड नेहरू यूज टू मेक इंडिया सेक्युलर, इंडिया को सेक्युलर बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट थे जो पंडित नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन आपको कौन सा याद रखना है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, मेंशन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस होता है और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ऑटोनॉमी का, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। अगला हमारा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नहीं, 4 ही क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट रीजन डिड द गवर्नमेंट गिव फॉर डिक्लेरेशन ऑन नेशनल इमरजेंसी इन 1975, ऐसे कौन कौन से रीजन थे जो गवर्नमेंट ने दिए थे जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, या फिर इसी के और में आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, द शाह कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी इन 1977, वाई वॉज द कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हाट वेयर इट्स फाइंडिंग। कह रहे हैं कि ये जो आपका कमीशन था ये क्यों अपॉइंट किया गया और इसे क्या ढूंढना था, इस बारे में आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चंस को याद करना है।
अगला हम देखते हैं व्हाट इज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी एंड व्हाट वर इट रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी जो शॉक थेरेपी थी वो क्या थी और इसका रिजल्ट क्या निकला इस शॉक थेरेपी का। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी। और इमरजेंसी के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, यानी जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है उस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से करने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अदर सब्जेक्ट के भी आपके, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।